आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कभी नेटवर्क लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, कभी बच्चा मिल पा रहा है, कभी नहीं मिल पा रहा है, तो बड़ी दिल की धड़कन तेज हो जा रही है। अगर बच्चा फ़ोन नहीं उठा रहा है तो घबराहट होने लग जा रही है। सबके बच्चे सेफ रहें, सकुशल आएँ, सकुशल रहें, वहाँ पर यही उम्मीद की जा रही है। मेरी बेटी जो है इस समय खार्किव में है और इस समय खार्किव की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो चारों तरफ से रशिया से घिरा हुआ है। यूक्रेन रशिया युद्ध। जी हाँ, यूक्रेन रशिया युद्ध ने मानो पूरे देश की सांसें रोकी हुई हैं। वजह यह है क्योंकि भारत देश के कई छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त यूक्रेन पर हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। लेकिन भारत के कई छात्रों के साथ साथ कई लोग इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ के भी कई छात्र यूक्रेन में कोई MBBS की पढ़ाई, कोई MBA की पढ़ाई करने के लिए पहुंचा हुआ है। लेकिन हालात इतने खराब हो चले हैं कि छात्र अपने परिजनों से बात नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में वो परिजन सोचिए, जिनके छात्र, जिनके बच्चे इस वक्त यूक्रेन में है, उनकी मनः स्थिति क्या होगी। हर पल उन्हें यही खौफ सता रहा है, यही डर सता रहा है कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्या होगा और आखिरकार कब उनके बच्चे, उनके घर उनके सामने पहुंचेंगे। ऐसे ही बात हम आज कर रहे हैं देहरादून की, जहां की 3 शिक्षिकाएं हैं जिनके बच्चे इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन के क्या हालात हैं आप जानते हैं, लेकिन उन माओं की हालात सोचिए, उन माताओं की हालत सोचिए जिनके बच्चे इस वक्त इतने बड़े संकट में वहां फंसे हुए हैं। ये शिक्षिकाएं जो सभी को शिक्षा का ज्ञान देती हैं, सभी समझाती हैं, लेकिन वो खुद को कैसे समझा पाएंगी इस वक्त में। बड़ा ही मुश्किल वक्त है। उनका वक्त काटे नहीं कट रहा है। हर पल उन्हें अपने बच्चों से बात करनी होती है। कभी बात हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है। तो कैसे, क्या हो रहा है, कौन है वो 3 शिक्षिकाएं और क्या उनके बच्चों की स्थिति इस वक्त वहां पर है, क्या उनसे बातचीत हो पा रही है, आइए बात करेंगे। देहरादून से 3 शिक्षिकाएं हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि बेहद मुश्किल है, आपकी आंखों में आंसू भी हैं कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। पहले अपना नाम बताएं और बच्चों के बारे में बताएं जो बच्चे आपके इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं। मेरा बेटा है सूर्यांश सिंह बिस्ट, वो लिविव नेशनल मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर का छात्र है। वो अभी लिविव में फंसा हुआ है, तो उसको आना था 27 को, लेकिन ये जो एयर स्ट्राइक वगैरह ये सब एयर स्ट्रिप सारी बंद हो चुकी हैं, इस वजह से फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई हैं। तो बच्चा नहीं आ पा रहा है, तो बड़े चिंतित हैं क्योंकि दिन प्रतिदिन ही युद्ध के हालात बढ़ते जा रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं। तो थोड़ा चिंता तो है लगी हुई कि जल्दी से बच्चा आ जाए हमारा, और यही हम लोग चाह रहे हैं जल्दी बच्चा आ जाए। जब ये युद्ध का संकट आ रहा था, खबरें आ रही थी, उस बीच क्या कोशिश की गई कि आप वापस आ जाइए क्योंकि वहाँ हालात ख़राब हैं? ऐसे में कुछ ऐसी बातचीत हुई थी या आपको लग रहा था कि ऐसा ये हो भी सकता है? नहीं, देखिए, जब अभी 2 हफ्ते पहले मेरे बेटे के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और उसके बाद अब केवल लास्ट सेमेस्टर उसका रह गया है। अब मेडिकल की पढ़ाई है तो ऑनलाइन ऑफलाइन चल रही थी बार बार, तो ऐसा यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पष्ट आदेश नहीं था कि हम कैसे करेंगे, मोड पे पढ़ाई चढ़ाएंगे। और ऑनलाइन का तो अभी पता चला कि उन्होंने बोला कि आप पूरा ऑनलाइन चलेगा, आप लोग जा सकते हैं। क्लियर आदेश नहीं था कि आप लोग देश छोड़ दीजिए और चले जाइए। लेकिन अब इतना भी अंदाज़ नहीं था कि इतने जल्दी रूस अटैक कर देगा, क्योंकि कहते हैं कि 2014 से ये चल ही रहा था, छुटपुट घटनाएं हो रही थी, मतलब वो कर ही रहे थे, लेकिन इस तरह से विकराल रूप ले लेगा और इस तरह से आक्रमण एकदम कर देगा, ये तो सोचा भी नहीं था। किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था कि इतने जल्दी हालात ऐसे बिगड़ जाएंगे। तो थोड़ा तो था ही, हम बच्चे को बोल रहे थे कि बेटा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब आप आ जाइए। तो बच्चे ने बोला देखो, जब तक यूनिवर्सिटी हमको ऑनलाइन के लिए नहीं बोलेगी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चे भी थोड़ा सा जिद कर रहे थे, हमको चिंता तो थी आ जाइए, और वो आए ही नहीं। तो अब हम देख रहे हैं रिज़ल्ट कि ऐसा हो गया। वैसे तो टिकट करवा भी दिया था 27 का, अब वो भी कैंसिल हो गई, तो थोड़ा परेशानी तो हो गई है बच्चों के साथ। अभी आपकी कब बात हुई उनसे? मेरी अभी आधा घंटे पहले बात हुई थी। कभी नेटवर्क लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, कभी बच्चा मिल पा रहा है, कभी नहीं मिल पा रहा है, तो बड़ी दिल की धड़कन तेज हो जा रही है। अगर बच्चा फ़ोन नहीं उठा रहा है तो घबराहट होने लग जा रही है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने उससे जब बात की थी तो सुना था कि वो लोग मॉक ड्रिल टाइप का कर रहे हैं, सायरन बजा रहे हैं और बंकर में जाने को बोल रहे हैं, और उसके बाद कुछ देर बाद सायरन बजा के वापस ला रहे हैं। तो ये तो सुरक्षा के हिसाब से यूक्रेन गवर्नमेंट करवा रही है उनको, तो उससे तो हम निश्चित हैं कि बच्चा सेफ जोन में है। लेकिन डर है
कि आगे क्या होगा, कल क्या हो जाए, पल में क्या हो जाए, तो जल्दी से जल्दी बच्चा आ जाए, यही हम चाह रहे हैं। उन्होंने बताया जिस तरीके से बंकर में किस तरीके से रखा जा रहा है, खाने हाँ। पीने का क्या इंतज़ाम है नहीं, कोई किसी और तरह डर का माहौल, क्या दहशत जो मन में होती है वहाँ उन तमाम बच्चों के मन में। और कितने बच्चे इस वक्त वहाँ पर? हमारे उत्तराखंड के ही लगभग 7-8 बच्चे हैं मेरे बच्चे के यहाँ पर, और पूरे इंडिया के तो होंगे ही वहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं, शायद 70-80 बच्चे हैं। और बंकर माने वो सबवे होता है ना नीचे, वो जो रोड जाती ना मेट्रो के नीचे या ऐसी कोई जगह जो पैदल पार करने की है, वहाँ पर हैं वो लोग। और खाना वो अपना लेके आओ, आप खा के आइए और अपना खाना लेके आइए, वो पानी अपना लाइए, वहाँ से कोई इंतज़ाम नहीं है, वो सब खुद को सेल्फ करना है, अपना खा पी के जाना है या लेके जाना है, ये इंतज़ाम करना है उनको। ये इंतज़ामात हैं। आपका नाम और आपके बेटे? हाँ, मेरा नाम प्रीति पोखरियाल है। मेरी बेटी भी मैम, जहाँ मैम का बेटा है लवीव में, वहीं पर मेडिकल की स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर की। तो अभी बात हुई थी मेरी थोड़ी देर पहले उससे, तो अभी तो वहाँ पर स्थिति ऐसे नॉर्मल ही है, लेकिन अभी आगे का कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, तो डर तो लगा हुआ ही है कि क्या होगा। तो ये साथ में ही है सारे बच्चे? मैम की, ये मैम है, इनकी बेटी खारकीव में है, बाकी मेरी बेटी और रश्मि बिस मैम का बेटा एक ही कॉलेज में है, लवीव में है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि उम्मीद जग रही है किसी तरह की कि कब वापसी होगी? भारत सरकार से भी आपने अपील की है कि जो है जल्द से जल्द उनकी वापसी की जाए? हाँ, हमने अपील तो की है। देखिए, पॉजिटिव ही सोच रहे हैं हम लोग कि अच्छा ही होगा, सबके बच्चे सेफ़ रहें, सकुशल आएँ, सकुशल रहें वहाँ पर, यही उम्मीद की जा रही है। आखिरी बार आपकी बात हुई तो कब हुई और क्या कहा उन्होंने? हाँ, थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई बेटी से, तो अभी तो वहाँ पर स्थिति सामान्य ही है, लेकिन आगे क्या होगा यही डर लग रहा है कि क्या होने वाला है, तो यही डर लग रहा है। तो यही डर है कि आखिरकार आगे क्या होने जा रहा है। एक और शिक्षिका जो है, जिनकी बेटी भी इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है। जी, आपका नाम और बेटी? हाँ, मेरा नाम अंजू सिंह है। मेरी बेटी जो है इस समय खारकीव में है, और इस समय खारकीव की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो चारों तरफ से रशिया से घिरा हुआ है और वहाँ पर लगातार बमबारी चालू है, मिसाइल्स दागी जा रही हैं। सभी बच्चों को वहाँ सुरक्षित जोन में भेज दिया गया है, और ये अंडरग्राउंड है इनका, तो बंकर्स में इनको छिपा दिया गया है। और बंकर्स में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर स्वयं का खाना और पानी खुद का ही ले जाना पड़ रहा है। और बच्चे भी परेशान हैं, हम लोग यहाँ पे परेशान हैं। लगातार हम लोग टीवी चैनल्स के माध्यम से वहाँ की खबरें सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ के हालातों को देखकर सुनकर हम लोग बहुत डर और दहशत का माहौल हमारे अंदर भी है और बच्चों के अंदर भी है। क्योंकि बच्चे जब खाना खाने के लिए या खाना बनाने के लिए अपने उसमें रूम में गए, तो उन्होंने देखा बहुत तेज़ जो है आवाज़ें आ रही थी, कहीं मिसाइल्स की आ रही, कहीं बम की आ रही हैं। तो बच्चे भी डरे हुए हैं और उनको ये पूरी हिदायत दी गई है कि आप तुरंत जाइए और घंटे 2 घंटे के अंदर अपना काम करके वापस फिर से यहीं पर शेल्टर ले लीजिए। तो ऐसे में वो जब बताते हैं कि किस तरह का माहौल इस वक्त वहाँ पर है, वो दहशत में है, किस तरह का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है इस वक्त, वहाँ के जो लोग हैं किस तरीके का सपोर्ट मिल पा रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि जब आपकी बातचीत हो रही है अपनी बिटिया से, तो किस तरीके से बता रही कि मम्मा यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है, ये सपोर्ट कर रहे हैं हमें, कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बता पा रही, दहशत किस तरीके से बयां कर रही है? वहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल है, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरीके से वो जो एरिया है वो रशिया से की आर्मी से घिरा हुआ है, और बराबर वहाँ पर टैंक हैं, गोला बारूद है, और ये मिसाइल्स दागी जा रही है, घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ज़्यादातर जो निशाना है वो आर्मी एरिया बेस वगैरह पर ही है, लेकिन फिर भी सब बच्चों को नीचे सुरक्षित कर दिया गया है। वहाँ के लोगों का सपोर्ट है और वहाँ के लोग आपस में हेल्प कर रहे हैं, और ये बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ में हैं, एकजुट हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी प्रबंधन की भी सहायता? यूनिवर्सिटी प्रबंधन का तो यही है कि जिस दिन उनका अटैक हुआ है उस दिन तक जो था उनकी ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी, उसका 3rd ईयर है, और 3rd ईयर होने की वजह से वो घर में भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उनके इसके बाद में पेपर होने थे, तो उनकी सारी की सारी क्लासेस ऑफलाइन हो रही थी, और उनको यही बोला जा रहा था कि आपको क्लास अटेंड करना ज़रूरी है। तो ऐसे में आप लगातार ये अपील भी कर रहे हैं कि जो है जल्द से जल्द बच्चों को भारत वापस लाया जाए, तो अभी तक जो है आपकी अपील का कितना असर पड़ा है? आपने कहाँ अपील की है? इस वक्त सीएम धामी जो खुद कह रहे हैं कि वो इस वक्त इनिशिएटिव ले रहे हैं और विदेश मंत्रालय से उन्होंने बात की है, कितनी उम्मीद आपको लग रही?
हमें अपनी सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो हमारी और हमारे बच्चों की ज़रूर सहायता करेंगे। और यहाँ पर हमारी कुछ शिक्षिकाएं हैं, उनकी जो है धामी जी से बातचीत हुई है, उन्होंने पॉजिटिव ही रिस्पांस दिया है और पीएमओ ऑफिस से भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस हुआ है। अब जो कल की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रशिया के उनसे प्रेसिडेंट से बात की है, पुतिन जी से, और उनसे बात करने से ये नतीजा निकला है कि उन्होंने हमारी देश का सपोर्ट करने का कोशिश किया है कि हमारे बच्चों को वो लोग वहाँ पर सुरक्षित रखेंगे और उनको बाहर निकलने में सहायता करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बता रहे हैं कि लगातार बच्चों को जो है सबवे में रखा गया, बंकर्स बना कर रखा गया है, आपने जब बात की बच्चों से तो क्या जो उनको सुविधाएं इस वक्त वहाँ मिल रही हैं वो लग रहा है कि आपको कि अभी बच्चे जहाँ पर भी रखे हुए हैं यूक्रेन में, जो प्रशासन जो है इस वक्त वो सुरक्षित है वहाँ पर? लग रहा है आपको कि आप आश्वस्त हैं? क्योंकि माओं को बहुत चिंता है इस वक्त अपने बच्चों की। आप इस चीज़ से तो आश्वस्त हैं कि सुरक्षित है जहाँ भी हैं इस वक्त बच्चे? अभी तो फिलहाल बच्चे मेरी बेटी तो अभी हॉस्टल में ही है, तो अभी तो फिलहाल वो सुरक्षित है। अभी तो कोई ऐसा डर का माहौल नहीं है, तो अभी तो ऐसा कुछ डर ऐसा नहीं है वहाँ पर। अभी मन में चिंता है कि जल्द से जल्द? चिंता तो लगी हुई है, चिंता तो लगी है ऑब्वियसली। नमस्कार, हम देश के प्रधानमंत्री और अपने प्रदेश के मुखिया धामी जी से निवेदन करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे बच्चों को वापस लाने की वो करें, कोशिश करें और हमारी अपील जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं कि जैसे उन्होंने रेस्क्यू किया था इजराइल में, वैसे जल्दी से जल्द हमारे बच्चों को रेस्क्यू करके जल्दी से वापस हमारे पास पहुँचाएँ। धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से माएँ जो है इस वक्त ये कह रही हैं कि उनके बच्चे एक ऐसे देश में है जहां पर युद्ध संकट है। रशिया ने जो है यूक्रेन पर हमला किया हुआ है और हालात इस तरीके के बने हुए हैं कि वहां पर पल पल जो है हर अपडेट में पता चल रहा है कि किस तरीके की स्थिति वहां पर इस वक्त बनी हुई है। हालांकि इस युद्ध संकट के बीच माँ यही दुआ कर रही हैं कि उनके बच्चे जल्द से जल्द जो हैं उनके घर वापस लौटें। हम भी यही अपील कर रहे हैं लगातार देश अपने प्रधानमंत्री से कि और विदेश मंत्रालय से कि जो है जितने भी बच्चे, जितने भी लोग इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी जल्द स्वदेश वापसी की जाए, ताकि जो परिजन हैं, जो माएँ हैं, जो पिता हैं, वो चैन की सांस ले सकें। तो इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और भी खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहेंगी। और खबरें जानने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। और खबरों को पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.jayabharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।